मन के चार समस्याएं हैं। कौन सी समस्याएं हैं? लय, बोलिए। लय, विक्षेप, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। कषाय और रसास्वाद। तो इसके ऊपर विस्तार से वर्णन किया और अब आगे चल रहे हैं। लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद हो गया, उसके बाद उसी की बात आगे चलेगी। तो पढ़िए, कौन पढ़ रहा है अब? पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ महाराज जी। हाँ। The only means to attain this is exercising restraint over mental transformations. When the mind does not lapse into deep sleep, elucidates unification only clearly. When the mind remains unshakable, when the mind does not give rise to imaginary sense objects, appearances, these two expressions forbid deep attachment and tasting happiness. The mind freed from inactivity, distraction, deep attachment, and tasting of happiness remains settled in Brahman without any interruption. With this in view, the Katha Upanishad says thus: when the five instruments of knowledge stand still with the mind, when the intellect remains unshakable, then it is called supreme state. The supreme state. यहाँ से गायब हो गया. The supreme state. This state of steady control of the senses is what is called yoga. One who has that must then be vigilant, for yoga can be both beneficial as well as injurious. महाराज जी, ये फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हुआ. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जहां तक क्या कहा था, देखिए, चार चीजें बता दी थी। हाँ. लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। ये चार जनरल बाधा है। लय है, निद्रा आ गई, डूब गए। विक्षेप, मन चंचल हो गया। कषाय यानी मन की जड़ता हो गई, नींद तो नहीं आ रही है लेकिन ध्यान भी नहीं हो रहा है। और चौथा है रसास्वाद, बढ़िया ध्यान हो रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है और उस आनंद में ही डूब गए हैं। ये चार को बार बार होते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग पहले दो में ही हमेशा होते रहते हैं, है कि नहीं? करेक्ट। बैठे हैं तो या तो निद्रा आ जाएगी, झपकी आ जाएगी, या फिर मन चंचल बना रहेगा। तो आगे जाने का अगर रसास्वाद भी महाराज एक बार और बोलिए ना, है, एक बार और बोलिए ना, ये रिपीट कर। वही मैंने कहा कि यहाँ लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ये तो चार बार बार बोल चुके हैं। इसको रिपीट करने का क्या है, याद होना चाहिए। ठीक है। लय यानी नींद आ जाए, बैठे हैं ध्यान और निद्रा आ रही है। अब देखे होंगे बहुत बढ़िया सीन होता है ये। दूसरा है विक्षेप, बैठे हैं, चंचल है मन, ये सब जानते हैं। तीसरा है कषाय, कषाय यानी लय भी नहीं है, चंचल भी नहीं है, मन जड़ हो गया। और जो लोग ध्यान करते हैं ना, उसको ये एक्सपीरियंस होता है। हम लोगों को मालूम है कि आज क्या है, बैठे रहे, नींद तो नहीं आई लेकिन ध्यान भी नहीं हुआ। और चौथा होता है रसास्वाद, ध्यान हुआ और बढ़िया आनंद आया, आज आनंद बहुत आया। अब वो आनंद में फंस गए, उसके आगे बहुत सारी स्टेजेस हैं, उसमें नहीं गए। तो ये बात यहाँ पर इस मनोनाश के विषय में आई है, ये चार चीजें आई हैं। और अभी यही कहा है, क्या कहा है, कठोपनिषद से बात कही है। और उसके बाद में कहा है कि वहां पे दो बातें दी थी, एक अनाभास, अनिंगम, अनिंगम अनाभासम, मांडुक्य कारिका का है। तो इसलिए क्या कषाय और रसास्वाद इन दोनों का है। अनिंगम यानी वो कषाय यानी में न जावे, और अनाभासम कषाय और सुखास्वाद न होवे, उसी को वहां पर मांडुक्य कारिका में बताया गया है। अब इसको ये कठोपनिषद में कहा है, यदा पंचावतिष्ठन्ते, यदि जब पांच ज्ञानेन्द्रियां
और मन के साथ और बुद्धि भी जहाँ पर काम नहीं करती, वो हो गई तमाहु परमाम गति। उसके चौथी 4 अवस्थाओं के बाद में जो है वह है कि इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां पूर्ण रूप से शांत हो गई हैं, बुद्धि भी चेष्टा नहीं कर रही है, उसको परम गति समझो। और ये क्या है? ताम योगम इति मन्यन्ते, उसी को योग कहते हैं। स्थिराम इंद्रिय धारणा, इंद्रियां बिल्कुल दृढ़ कंट्रोल हो जावे, वो अप्रमत्तः तदा भवति, और उसमें प्रमाद रहित होकर लगे रहना। क्यों? अगर आप थोड़े से भी ढीले हुए तो योग ही प्रभवाप्य योग, योग जो है वह प्रभाव होता है उसका, और अप्यय भी होता है। योग होता भी है और नष्ट भी हो सकता है, इसलिए बराबर लगे रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई। तो जहाँ जो जो चीजें हमको एप्लीकेबल है उसको आप लोग ध्यान दें। अब कहेंगे भाई महाराज हमको जी, ये नहीं महाराज जी, यहाँ पे आखिरी सेंटेंस लिखा है, योगा कैन बी बोथ बेनिफिशियल एज वेल एज इंजूरियस। हाँ, ये तो क्या बाद में योगा, आएगा। योगा कैन बी ये प्रभव लाइन है और इसमें। अप्यय। अप्यय हाँ, योग कैन बी प्रभव, यहाँ ओरिजिनल में तो लिखा है उसका उत्पत्ति और अप्यय यानी नाश, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या है? योग कैन बी बेनिफिशियल एज हाँ, वेल एज इंजूरियस। हाँ। लेट अस सी, आगे पढ़ेंगे उसमें और आगे पढ़े। स्वामी जी एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? हाँ हाँ करिए। स्वामी जी, अगर हम जपा कर रहे हैं और यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द जपा, बट no image comes in front of your mind, you're just concentrating and the concentration is coming in sound, is that dhyana? Now what do you mean by concentration? मतलब वो लगातार नाम ही चल रहा है with नहीं, नाम तो चलने दे, तो उसके ऊपर नहीं वो कर लो। जब की परिभाषा क्या है? जब को क्या कहते हैं? तद जप तद अर्थ भावनम। भगवान के नाम का जप करना है तो उसका चिंतन करना है, तब होगा जप। like for example, we know the meaning of the japa, the whole mantra, उस we मंत्र know के the ऊपर, meaning, उसके अर्थ के ऊपर मन को लगाओ, ये हो गया ध्यान। but actually you're only taking the sound, na? doesn't matter sound पे मन होवे या रूप में होवे, does not matter. That is dhyan. हाँ, ध्यान can be on sound or on a form, रूप, Okay, fine. or and something experience you have got, उसके ऊपर। Okay. तो ध्यान के तो विषय कितने ही हो सकते हैं। Thank you, कंटिन्यूअस Swami. बना Yes. रहना चाहिए, that is more important. Yes. Thank you very much. आगे पढ़े। हाँ भाई। Yoga, if neglected or overlooked, gives rise to a furthering of normal activities of the senses. If performed properly, leads the senses to their atrophy. That is why the definition of the essence of yoga is formulated thus. Yoga is restraining the mind stuff from taking various forms. योग सूत्र। तो क्या कहा? यही कहा कि अगर योग की उपेक्षा की जाओगे तो इंद्रियां जो हैं वो प्रभाव वापस नॉर्मल एक्टिविटी करने लग जाएंगे, और उसके बाद में अगर वे उस प्रकार करने लगेंगे तो तुम फिर योग कर नहीं पाओगे। इसलिए योग का स्वरूप कहते हैं उसको, बाद में यहाँ पे आगे बढ़। हाँ, ये महाराज जी योग का स्वरूप आगे चलेगा। योगा चित्त वृत्ति निरोध, ये तो याद रहना चाहिए, याद नहीं रहना चाहिए, इसको निरंतर करना चाहिए। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। योग सूत्र के दूसरे मंत्र ही दूसरा सूत्र ही है। पहला सूत्र है अथ योगानुशासितम्, उसके बाद दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध, इसको योग कहा गया। महाराज जी एक चीज कहना था कि ये जो योग की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ध्यान और जप होता है तो योग करने की चेष्टा होती है,
तो हाँ। अगर इसको भी हम नेग्लेक्ट करें तो वही अवस्था आती है कि हमें पंच इंद्रिया ग्रासित कर लेती है और हम फिर उसी दुनिया में वापस चले जाते हैं। हाँ है ना महाराज? हाँ, ये तो है ही। यही है बिकॉज यू आर ऐसा है, नेग्लेक्टिंग। देखिए देखिए मतलब देखिए देखिए, साधना को नेग्लेक्ट करने से यही होता है, मतलब बेसिकली। नहीं ऐसा है, आपने अच्छी बात है, विषय अच्छा उठाया। अभी हमारी साधना है केवल ध्यान, isn't it? जब ध्यान जी बैठ के एक आसन पे बैठ के, जी 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 लेकिन इसको सारे दिन में जीवन में हो जाना पड़ेगा। जी मतलब आपने अभी प्रश्न किया, उससे ये लगता है कि आप समझते हैं कि आधे घंटा 1 घंटा मुझे अच्छी तरह करना चाहिए, जी जी जी। उसके बाद दिन भर क्या करना चाहिए, मन भटकते रहने देना चाहिए क्या? नहीं, लगा रहना चाहिए कहीं ना हाँ, कहीं, एक वो तो कोना कोना ठाकुर के यहाँ लगा रहना चाहिए। निरंतर मन का आधा भाग भगवान में लगा रहोगे, हाँ सारे हाँ समय में। ठाकुर बोलते हैं एक हाथ से संसार हाँ में काम करो, एक हाथ से हाँ हाँ भगवान को मन में पकड़ो, बार बार हाँ ठाकुर कहते हैं। हाँ और महाराज। यदि नहीं करेंगे तो ध्यान के समय भी मन एकाग्र नहीं होगा, जी ये भी महाराज। सोचिए। हाँ अब ऐसा फटाफट सब कुछ करते रहे, फट से बैठ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। जी इज जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज टू तो बी बाकी समय कंटिन्यूअस। भी उसको करना है। यहाँ कंटिन्यूअस। पर स्वामी जी, उस विषय को यहाँ पर देखेंगे, कुछ लेंगे कि वो अलग बात होगी। यहाँ हाँ पर हाँ वो योगासन यानी ध्यान की प्रक्रिया की। जी 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 Swami ji, इसके connected to this, there's a question I पूछे can ask. पूछो Uh, पूछो। For example, अगर आप ठाकुर के, you are saying 50% of the mind should be on Thakur, 50% on work. Now, if the work requires total concentration, it's very, suppose you're trained, your mind is trained in concentration, that you can't divide the mind. You know, you, except for petty jobs, but if suppose you concentrate and do on something, it's hard to do something else with it. That's You all know, right, ऐसा है, कोई बात नहीं। अने कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि 100% मन लगाना पड़ता है। कई yes, ऐसे काम है, जैसे कपड़ा धोना है, तो कपड़ा धोने में तो आधा मन खाली भी रह सकता yes, है ना? yes, yes, लेकिन अगर खाना बनाना है तो पूरा मन लगाना पड़ेगा। yes. अच्छा, अब Yes, yes, वहां पर भी yes, बच्चा है, माँ के पास में बच्चा है, वो खेल रहा है, और मुश्किल। उसका मन, आधा मन बच्चे में भी लगा हुआ है कि नहीं? yes, बिल्कुल। जी तो yes. अगर 5 मिनट बच्चे की आवाज नहीं आएगी तो उसके क्या मामला होगा, वहीं छोड़ के जाके देखेगी बच्चा क्या कर रहा True. है। तो मन के डिफरेंट लेवल्स हैं, और एक मन जो है किसी न किसी प्रकार से हमें मन का एक भाग, चाहे वो 50% हो चाहे 75% हो, वो भगवान में लगा के रखना चाहिए। 10% भी भगवान में लगाना चाहिए, कहीं ना किसी प्रकार से लगाना चाहिए। बट दिस इज Yes, ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। yes, Swami. ठीक, Yes. Thank you, Swami. Yes, आगे है। Since the अब man, दिलीप भाई आप ही पढ़ोगे और कौन पढ़ेगा? नहीं, 4 लाइन और और है। बाकी है पैराग्राफ की। अच्छा ठीक है, पढ़ो पढ़ो। Since the mental transformations are endless, it is impossible to restrain, to set at rest such doubts. Patanjali formulates the limits. Thus, there are 5 classes of mental modifications, some of them painful and the others are not painful. The demonic transformations like love and hate cause suffering, and hence they are called painful. And divine transformations that are free from love, hate, etc. are regarded as not painful. Although both the painful and non-painful transformations are included in the 5 classes, yet to avoid mistaken imagination that only the painful ones are to be restrained, the non-painful ones too are mentioned along with them. That is all. ठीक है, जी, अब क्या कहा? योग चित्त वृत्ति निरोध। विरोध। अब वृत्ति निरोध हो गई तो वृत्ति में क्या क्या करना है? कि यह क्या है कि वो, कि भाई सब वृत्तियों को, तो हजारों वृत्तियां चित्त वृत्ति में हो रही है, तो कैसे करेंगे? कि नहीं नहीं, 1000 नहीं है, ये 10 समझाने के लिए क्या कहा है? जी, वृत्ति है क्लिष्ट अक्लिष्ट,
दो डिवीजन कर दिए, 5 तैया पंचतैया 5 है, और 5 में क्लिष्ट है और अक्लिष्ट है। तो उसमें बताएंगे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, सुषुप्ति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, और ये भी कुछ क्लिष्ट होती हैं और कुछ अक्लिष्ट होती हैं। अब ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या है? तो क्या हुआ, 10 प्रकार की वृत्ति कर दी। अब घबराओ नहीं कि 1000 वृत्ति करना है, 10 प्रकार। अब क्या है, क्लिष्ट कौन कौन सी है? तो क्या राग द्वेष ये है अक्लिष्ट। क्लिष्ट है यानी राग आसक्ति, द्वेष ये है क्लिष्ट वृत्ति है, आसुर वृत्ति है। अच्छा, देव रहित, रागादि रहित जो है, राग द्वेष नहीं हो, तो उसको कहते हैं दैवी वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति। आसुर वृत्ति नहीं, अक्लिष्ट वृत्ति। हमारे मन में संसार के किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है और मन में अच्छे विचार हो रहे हैं, इसको बोलते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि यानी वृत्तियों में 5 में क्लिष्ट और अनिष्ट दोनों आ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्लिष्ट का निरोध करना है, ऐसा केवल क्लिष्ट का निरोध करना है, ऐसा मंद बुद्धि लोगों के समझ के लिए यदि ऐसा समझे तो उनके साथ में अक्लिष्ट भी कहा गया। क्या मतलब कि हमारे देश में लोगों के प्रति कल्याण की भावना आवे, राग आवे, द्वेष आवे, उसको करना चाहिए और शुभ वृत्ति को छोड़ देना चाहिए। जगत का कल्याण हो, हम लगे रहें उसमें, ऐसा नहीं। शुभ वृत्ति हो या अशुभ वृत्ति हो, सबको कंट्रोल करना है। ये है चित्त वृत्ति निरोध, सर्व चित्त वृत्ति निरोध। ये है इस प्रकार, ये बात बहुत पूर्ण बात करने के लिए यहाँ पर क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों वृत्तियों कहा है। मतलब यह है दिलीप भाई, सब वृत्तियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना। राग द्वेष भी है और शुभ वृत्तियां भी हो, जगत का कल्याण। ठीक है, शुरू में भले करोगे इस प्रकार का, लेकिन बाद में ये सब दोनों महाराज जब क्लेश बोल रहे हैं तो पंच क्लेश बोल रहे हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 ही है ना। हाँ, तो जो वृत्तियां 5 नहीं, 5 क्लेशों से संबंधित है, उनको तो क्लिष्ट वृत्तियां कहा। हाँ, जो राग द्वेष अभिनिवेश से रहित है, उनको अक्लिष्ट वृत्ति कहा। जी हाँ, तो कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति भी रोकना पड़ेगा। क्लिष्ट भी अक्लिष्ट भी। केवल राग द्वेष रूपया असुर वृत्तियां ही कंट्रोल करेंगे और राग द्वेष रहित देवी वृत्तियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो नाम दिए गए हैं, दोनों का कंट्रोल करना है। इसलिए यहाँ पर तो फिर हम स्तंभ will become walls, then we'll become like a wall. अरे करके देखो ना। एक घंटा भी दोनों को करके देखो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 1 घंटा भी थोड़ा वॉल बन के देखो ना। कैन यू डू इट? जैसे यही कहते महाराज, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन है। महाराज जी, चित्त वृत्ति, पूर्ण चित्त वृत्ति निरोध की स्टेट जो है वो समाधि की स्टेट है। इसको आप थैंक यू। ये लोग समझ नहीं पाते, इसलिए कहते। अब मैं पढ़ूं? पढ़ो। वृत्तियां कितने प्रकार की हैं, उनके नाम बता। The following 6 aphorisms are stated in order to define clearly those transformations by name and by their characteristics. Thus, right knowledge, indiscrimination, verbal delusion. गीताटा दे तो हमें पढ़ो, देखे गीताटा क्या? चलने दो, पढ़ो। हाँ, right knowledge, indiscrimination, verbal delusion, sleep, and memory are those 5 classes of mental modifications. Direct perception, inference, and competent authority are the proofs. Indiscrimination is
false knowledge, not established in real nature. Verbal delusion follows from the words having no corresponding reality. Sleep is a transformation which embraces the feeling of voidness. Memory is when the transformation of perceived subjects do not slip away and through latent impressions come back to consciousness. Absence of objects is felt in the dark mode of tamogun, since it has got the quality of covering up everything. The mental transformation that embraces this darkness of tamogun is called sleep, not giving up what has been perceived, that is, recollecting what has been experienced in memory. Is memory. Is memory. Is memory. हाँ, is memory. पढ़ो और पढ़ो, एक लाइन दो लाइन और पढ़ो. अच्छा. नहीं महाराज, खत्म हो गया ये पैरा. The means to restrain. ओके यहाँ ठीक है. महाराज ये पैरा खत्म हो गया. तो राइट नॉलेज, महाराज जो राइट नॉलेज है वो कैसे क्लिष्ट वृत्ति होगा? अच्छा ठीक है. तो यहाँ पर जो कहा था वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं, तो वृत्तियों को बता दिया. कैसे बता दिया? और ये कभी कभी आवश्यक है, समझने की चीज है. 5 प्रकार की वृत्तियां हो गई. प्रमाण यानी सत्य ज्ञान. मैं अपने सामने एक टेबल देख रहा हूँ, उसमें मोबाइल फोन रखा हुआ है, उसको मैं आप लोगों को भी देख रहा हूँ. ये मन में जो उठा है इसको सत्य ज्ञान कहा, प्रमाण. विपर्य यानी कुछ देख रहा हूँ और उल्टा देख रहा है. रस्सी पड़ी हुई है वहां पर लेकिन सांप दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं विपर्य. विकल्प है, कुछ नहीं है, आंखों में कुछ नहीं है, कल्पना हो रही है, सब जानते हैं. निद्रा को जो सब जानते हैं, वहां कोई वृत्ति नहीं, अज्ञान की वृत्ति होती है. और स्मृति, मेमोरी, ये 5 अच्छी तरह समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, अब आगे उनको बताते हैं. महाराज विकल्प नहीं बताया. सब विकल्प यानी कल्पना, इमेजिनेशन. कल्पना अभी उसके बाद में बताया है, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन में नहीं बताया है. प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाण. प्रमाण जो है, सत्य ज्ञान जो है, वो 3 प्रकार से होता है. एक प्रत्यक्ष, मैं सामने देख रहा हूँ, मेरे मोबाइल फोन है. दूसरा है अनुमान कर रहा हूँ कि आप लोग बैठे हुए हैं. तीसरा है शास्त्र में लिखा है कि ऐसी ऐसी चीज होती है, किताब में आपको न्यूज़पेपर में आया, ऐसा हुआ है, तो इससे जो प्राप्त हुआ है इसको बोलते हैं प्रमाण. विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान. अतद्रूप प्रतिष्ठन यानी जो चीज है वैसा नहीं दिखाई दे, वैसा बता दिया मैंने. रस्सी पड़ी हुई है लेकिन सांप दिखे, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं. दूसरा विकल्प क्या है, कल्पना क्या है, शब्द ज्ञान अनुपाति. एक कहते व्यक्ति ने कहा, अरे मैं वहां पर गया था, मैं पहाड़ों में गया था, वहां पे बड़े अच्छे वो है, बहुत अच्छा जंगल है, इतने ऊंचे ऊंचे जंगल हैं. अब मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैंने एक कल्पना कर दी. उस जो कल्पना है वो उससे कोई बिल्कुल भिन्न है. तो शब्द पर आरंभ करके वस्तु विकल्प जो होता है, शब्द से आरंभ करके मन में जितनी वृत्ति होती है उसको हम विकल्प कहते हैं, यानी इमेजिनेशन कहते हैं. और निद्रा क्या है, अभाव प्रत्यय. अभाव यानी कुछ नहीं रहे मन में, उसको हम निद्रा कहते हैं, सब जानते हैं. और फिर जो अनुभव विषय मैंने अनुभव किया है उसकी स्मृति हम सब जानते. तो ये 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां बताई गई हैं. उसके बाद में अभाव प्रत्यय, एक और प्रत्यय है तमोगुण को उन्होंने बताया, कहा है इसमें कुछ नहीं होता है. फीलिंग ऑफ वाइडनेस इन विच सबको कुछ नहीं दिखेगा, उसको कहते हैं नींद. और उसको वो तमोगुण कहते हैं. उसके बाद आगे चलिए. नहीं महाराज, एक चीज मुझे पूछना था, ये जो प्रमाण है, राइट नॉलेज, हाउ कैन इट बी क्लिष्ट? राइट नॉलेज नहीं, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इसके प्रकार होंगे बाद में. सुनिए, ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो है ना, वो तो हमारे
उसको हमने देखा, सामने देखा कि एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है, ये राइट गॉड नॉलेज है ना? हाँ, राइट नॉलेज। लेकिन ये क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है? क्लिष्ट नॉलेज न, दोनों हो क्लिष्ट हुआ सकते ना? हैं। अपने अपने परिवार का एक बहुत बीमार है व्यक्ति, डॉक्टर ने कहा बड़ी खराब हालत है, हाँ तो वृत्ति तो आपकी राइट सत्य है, लेकिन क्लिष्ट है कि नहीं? हाँ, यानी जो ये राग द्वेष अभिनिवेश आदि से जो प्रभावित होवे उसको अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। और ये अक्लिष्ट वृत्ति कोई भी हो सकती है, सत्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, कुछ भी हो, प्रमाण भी हो सकता है, विपर्य। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल क्लियर। महाराज जी एक मिनट, अभी जो आपने उदाहरण दिया कि घर में कोई बीमार है और तुम्हारे दिल में उसके प्रति दुख होता है, तो यह क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होगी? नहीं नहीं, क्लिष्ट नहीं हुई, अक्लिष्ट ही हुई। अक्लिष्ट हुई, क्लिष्ट हुई केवल। वो वही मेरा कहना है, क्लिष्ट हुई ना ये? हाँ, क्लिष्ट होगी बस। ओके। लेकिन महाराज प्रमाण आप, वह है सत्य ज्ञान, यानी प्रमाण, जी वो दो तो प्रमाण अक्लिष्ट युक्ति। अक्लिष्ट के उदाहरण क्या होगा? महाराज हाँ? आप पहले अक्लिष्ट का हम लोग को उदाहरण दीजिए। समझाते थे, आप पहले हमको समझाते थे पहले के आपके लेक्चर में कि प्रमाण ही दो प्रकार के होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। चलो आप बोल रहे उसमें थे क्या हो? नहीं, अक्लिष्ट का उदाहरण चाहिए, अक्लिष्ट का उदाहरण। नहीं, प्रमाण तो 3 तरह के हैं, डायरेक्ट परसेप्शन। नहीं, वो नहीं, प्रमाण के टाइप क्लिष्ट भी हो सकते हैं, अक्लिष्ट भी। विपर्य के दो है, वो भी क्लिष्ट है, ऐसा आपने समझाया था महाराज। अब कहाँ क्या करेंगे? मैं आगे पढ़ूं? चलो, हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो। The means to restrain these 5 classes of transformation is formulated in the aphorism thus: their control is by practice and non-attachment. Just as the swift current of a river is restrained by building a dam across it and then allowed to flow through channels towards the fields, even so, the flow of the sense objects in the river of the mind is restrained by non-attachment and then converted into a calm flow by the practice of concentration. The doubt may arise in the mind. Practice is possible by way of repetition of a holy syllable or contemplation on some god, etc., because it involves some kind of action which may be made to recur. But how can practice become the means to concentration, which in itself is a cessation of all activities? To remove such doubts, Patanjali has given an aphorism thus: continuous struggle to keep them, the mental transformations, perfectly restrained is practice. Yes. The word sthiti, steady state, in the aphorism means unchanging or perfectly restrained. Effort means inspiration of the mind, that is, strength of will or resolution. By all means, I will restrain the mind which is accustomed to go out of its own. Such repeated exercise of will power is called practice. How such practice, which has just begun and is not yet of full strength, can overcome the impressions of outwardliness that are continuing from eternal time? To remove such a doubt, the aphorism is formulated thus. It becomes ओके, पढ़ लो। it becomes
firmly grounded by long, constant efforts with great love for the goal to be achieved. बस तो ये लंबा किया है अपने, क्या किया है? कहते हैं क्या है कि सबसे पहले कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, यानी मन का चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉन अटैचमेंट। अच्छा, उसके बाद में कहते हैं जिस प्रकार से नदी में तीव्र नदी हो, उसमें सेतु बांधने पर क्या होता है? वो प्रवाह बंद हो जाता है, और उसी प्रकार से और तथा वैराग्य से चित्त नदियां, उसी प्रकार चित्त रूपी नदी में वैराग्य के द्वारा विषय प्रवाह को कंट्रोल हो जाता है, और समाधि के अभ्यास के द्वारा प्रशांत प्रवाह संपाद्यते, प्रवाह जो है वो प्रशांत हो जाता है। जप, मंत्र, देवता, ध्यान आदि क्रिया रूप से भी वृत्तियों का अभ्यास के द्वारा, वृत्तियों का अभ्यास के द्वारा कंट्रोल संभव है। सभी व्यापारों का उपरम रूप समाधि साधक को नाम आदि से के शंका से निवारित कर देगी, ऐसा शंका वारितुम सूत्र कहते हैं। उसको अगर करने से क्या होगा? बोलते हैं कि हाउ कैन प्रैक्टिस बिकम द मीन्स टू कंसंट्रेशन विच इज सीजेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी, यानी शंका करेगा तो सारी बातें कैसे नाश हो जाएंगी? उसका जवाब कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, निरंतर स्ट्रगल करने से, तत्र यत्न अभ्यास, अभ्यास यानी बार बार प्रयत्न करने से क्या होता है कि उसमें स्थिति हो जाती है। क्या? चित्त वृत्ति निरोध में स्थिति हो जाती है। ये तो बिल्कुल शुरू में कहा है। स्थिति क्या है? निश्चल निरोध। यत्न क्या है? उत्साह, यत्न उत्साह। पूरी प्रथम कला खाচ্ছি स्वतः एव, यानी स्वयं एव बहिर्प्रवाहशील चित्त सर्वथा निरोधयिष्यामि, इस प्रकार का उत्साह होना चाहिए। अभ्यास की तो कहते हैं आवर्त्यमानो अभ्यासः, मैं निरंतर प्रयत्न करूंगा। हमारा निरंतर प्रवाहशील जो मन है, चंचल मन है, उसको मैं डेफिनेटली करूंगा। इसको बार बार करना है, उसको उत्साह के साथ में, इसको कहते हैं अभ्यास। अयम अभ्यास इदानीं प्रवृत्ति स्वयं अदृढ़ सन अनादि प्रवृत्ति व्युत्थान वासना कथम शंकर। अरे ये तो मन जो है वो सदा व्युत्थान वासना से युक्त है, बैठेगा ही नहीं, बार बार रहेगा, वो कैसे उसका कंट्रोल होगा? इसको बताने के लिए कहते हैं सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा से दृढ़ भूमि। ये स्वाभाविक रूप से चंचल मन 3 कंडीशन से कंट्रोल होगा। दीर्घ काल तक, निरंतर लंबे समय तक आपको साधना करनी पड़ेगी। तो क्या कितने महाराज आए? महाराज 5 साल तक तो मैंने ध्यान किया, कुछ हुआ तो नहीं। 5 साल नहीं, और करिए दीर्घ काल। वहां पे तो उन्होंने नहीं कहा 5 साल, 10 साल, 20 साल। एक दूसरा है 20 साल में कम से कम 12 साल बोलते हैं। अच्छा, दूसरा है निरंतर, 5 साल तो किया है, लेकिन 6 महीने में वहां पे नहीं था, कहीं बाहर गया था, वहां 6 महीने में नहीं कर सका, ऐसा नहीं। एक दिन भी नागा नहीं होना। और सत्कार से हुए, तो सत्कार यानी अनुराग के द्वारा, लगन के द्वारा, अरे गुरुजी ने बोला है इसलिए बैठ रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण 3 कंडीशन है। दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार के साथ साधना करने पर, अभ्यास करने पर, ध्यान का अभ्यास करने पर वह दृढ़ होता है। ठीक है जी। अच्छा, केवल इसमें 8 लाइन पर बाकी इसमें है। कितना भी समय लग सकता है। मैंने पढ़ा 8 लाइन पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़ा, और बाकी है और खाली। हाँ पढ़ो। People exemplify the saying of a fool that there are only 4 Vedas and our boy has gone to study them. Although 5 days have passed,
He has not returned yet. Should the yogi wish to accomplish yoga in a few days or months, then he would be just like that fool. Therefore, yoga is to be practiced with devotion for a long time, for years, even for many lives together. The Smriti also says becoming perfect through many lives, the yogi reaches the supreme goal. Bhagavad Gita. तो क्या कहा है, खुद भी बस क्या कह रहा है कि भाई ऐसा है, क्या लोग कहते हैं कि अरे भाई वो तो 7 दिन से ध्यान जप कर रहा है, कुछ हुआ नहीं उसको, यहाँ तो 4 योग बोले हैं तो 4 दिन तो हो गए, कुछ नहीं हुआ। हे भगवान, ऐसा कभी होता है क्या? हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे कोई टाइम का वो नहीं है, जिस इंटेंसिटी से करोगे तुम उस तरह से होगा। और क्या है, योगा क्या है, दीर्घ काल निरंतर, ये दीर्घ काल बताया है। अब दीर्घ काल क्या है, वर्ष हो सकते हैं, जीवन हो सकते हैं, मेनी लाइफ। दीर्घ काल, अभी मैंने जो कहा था ना कि 12 वर्ष होते हैं, कभी कभी लोग 12 वर्ष, दीर्घ कालीन कई वर्ष लग सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। और इधर ठाकुर क्या है, 4-10 दिन किया, एक दिन चला गया, माँ अभी तक दर्शन नहीं हुआ। व्याकुल हो जाते थे, हमें व्याकुलता भी नहीं। व्याकुल होने पर ये जो कम टाइम है उसको हम कम कर सकते हैं, और नहीं तो पता नहीं कितने जन्म लगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए। और इसीलिए गीता मानती इस बात को कि अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। अनेक हम लोगों के लिए अनेक जन्म लग जाएंगे। और जब ठाकुर की बात सुनो तो कहते हैं, ठाकुर क्या कहते हैं, अरे लोगो लोगो क्या होगा, अरे जीवन चला जाएगा, अरे लोगो ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलता है। ठाकुर व्याकुलता की बात करते हैं, इस जीवन के छोटे टाइम को फास्ट करके इसी जन्म में भगवत दर्शन या चित्तवृत्ति निरोध करने की बात कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये दीर्घ काल, यहाँ पर कहा दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि की बात यह कही गई। दीर्घ काल करना है, निरंतर करता है, एक दिन भी नागा नहीं करना है, और लगन के साथ संस्कार के साथ करना है। ये 3 बातें यहाँ पर कही गई। आगे करो, चलो पढ़ो। मैं पढ़ू महाराज? करो। हाँ महाराज, in case yoga is practiced for a long time but with frequent interruptions, then the impressions arising from the yoga will be subdued by the impressions obtained from the periods of interruptions that cause perturbations into yoga in the same manner as the instance described by the author of Khandana Khadya, like the advancement of a reading of a Khadya, like the advancement of reading of a Khandana Khanda Khadya, like the advancement of reading of a forgetful man while reading the following word forgets the foregoing word. That is, if previous gains are all lost while advancing, then on what should his stay be his stay? Therefore, yoga must be practiced without interruptions in the middle. Satkara means adara, with great care. If yoga is practiced without proper care, it will be the same as Vashishta has said, if the mind is devoid of desires, just as an absent-minded man, although hearing something, yet is not the agent of hearing, even so, through doing something, yet he does not do. Lago Yoga Vashishta. And Adara without care means not getting rid of inactivity, distraction, deep attachment, and tasting of happiness, the 4 things that were said earlier. Therefore, yoga must be practiced with great care. The yoga firmly established by threefold: long, steady, and careful practice. Careful practice means unmoved by the desire of enjoyment or the disgust of pain. The same has been shown by the Lord thus:
that on obtaining which one thinks that there is no greater gain, and wherein established one is not shaken even by the gravest of miseries, as in Bhagavad Gita 6, chapter 22nd shloka. तो क्या कहा है यहाँ पे? वही बात चल रही है। क्या कहा था कि कहा करता आपने, योगा इज लॉन्ग टाइम तक करने पे विथ इंटरप्शन, अगर विच्छिन्न सेवा ध्यान जब किया, कुछ दिन किया, उसके बाद ब्रेक हो गया, तो कुछ फायदा नहीं होगा। उससे क्या होगा? विच्छिन्न होने से ड्यूरिंग वो, उसके बाद में खंडन खाद्य में कहा गया है एक शास्त्र में, जिस प्रकार से अग्रे धावन पश्चात लुप्यमानो विस्मरणशीलम, यानी व्यक्ति आगे दौड़ रहा है और पीछे चीज को छोड़ता जा रहा है, लाइक रीडिंग ए मैन ऑफ फॉरगेटफुल नेचर, while learning following words forget the foregoing, while advancing if previous grains are lost then what should be say, यानी पढ़ रहे हैं और पहले भूलते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं काम चलेगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है। इसलिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं पर ब्रेक नहीं होवे। एक तो ये, दूसरी बात क्या कही? सत्कार के साथ करना पड़ेगा उसको। सत्कार का क्या अर्थ है? आदर के साथ, ग्रेट लव के साथ, प्रेम के साथ जो भी काम करो, ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए कल्याणकार है, इस प्रकार करेंगे। और अगर आदर रहित करोगे तो कहा क्या करेंगे? विशिष्ट ने कहा है क्या होगा? कर्तुम अपि एतत् चेत क्षीण वासनम दूरम गतमना जंतु कथमाशय। ऐसे मैन बीइंग एब्सेंट माइंडेड, जो मन एकाग्र नहीं है, इधर उधर भाग रहा है, कुछ पढ़ा सुना, उसको याद नहीं किया, तो क्या होगा? जो कुछ किया उसको यूजलेस हो जाएगा। Doing something yet does not do whose desire is devoid of desire. एक पढ़ने की इच्छा नहीं, योग की इच्छा नहीं, और ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा? ये बात कर रहे हैं, आदर के द्वारा करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, मुझे मेरा कल्याण होगा, इस प्रकार का भाव करना अवश्य बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद उस बात को कंटिन्यू करते हैं। अनादर यानी क्या? आदर होना यानी अनादर, यानी आदर नहीं होने का अर्थ क्या है? उसमें ये होना चाहिए, लय, विक्षेप, कषाय, सुखास्वाद, ये जो है वो बने हुए हैं। नींद आ रही है, मन चंचल है, जड़ हो जाता है, और सुखास्वाद, ये चार बातों की बात अपन कर चुके हैं। ये चारों बातें बनी हुई हैं, तब इसको कहेंगे अनादर। मतलब ये है कि तुम तैयार नहीं हो, जब नींद आ जाती है, रेस्टलेस हो और जड़ हो जाते हो, इसे काम। इसलिए आदर के द्वारा करना है, इन चीजों को दूर करना पड़ेगा। इसलिए केवल ध्यान से नहीं होता। इसलिए दीर्घ काल निरंतर ये सत्कार सेवितो, ये बात करी है। दीर्घ काल दीर्घादि त्रैवध्य सेवितम, दीर्घ काल तक, कितने समय तक तो कुछ बोला नहीं। 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, दीर्घ काल, ऐसा नहीं कहा कि 12 वर्ष तक करो, दीर्घ काल तक करना है। तब होने पर समाधि दृढ़ हो जाती है। समाधि यानी दृढ़ भूमि हो जाती है ना, ये कहा ना। दीर्घ काल निरंतर सेवितो सत्कार दृढ़ भूमि को समझा रहे हैं। क्या मतलब दृढ़ भूमि का? कि यहाँ पर आने पर विषय सुख वासना, दुख वासना, इनसे वे विचलित नहीं होता। सेवित से समाधि जिसको हो जावे दृढ़ भावना से, तब क्या होता है? दृढ़ भूमि में उससे विषय सुख सामने आ जावे या दुख संसार जीवन में आवे, उससे वह विचलित नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा है गीता में, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकतम दुःखतः यस्मिन् स्थितो दुःखेन गुरुणापि न विचाल्यते। जिसको प्राप्त होने के बाद में उसको आप स्वर्ग का सुख भी दे दो तो विचलित नहीं होगा, और जिसमें स्थिति होने के बाद में बहुत सारा दुख हो, शारीरिक दुख हो, अपने परिवार में जो दुख हो, विपत्ति आ जावे, तो भी वह विचलित नहीं होता। इसको कहते हैं दृढ़ भूमि।
दीर्घ काले निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये योग सूत्र 14 में जो बात कही है, भगवान ने इसे गीता के माध्यम से समझाया है। महाराज जी, चलिए आगे। महाराज जी, हाँ। हाँ, आई वांटेड टू से कि इसमें जो लास्ट में बोला है 6th चैप्टर से कि द मेन वर्ड इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि जब तक आप एस्टेब्लिश नहीं होंगे तब तक ये स्थिति नहीं आती जहां कहते गुरुना भी विचाल्यते, क्योंकि इन आवर डे टू डे लाइफ कितना भी कोशिश कर ले अभी तो हम लोग एस्टेब्लिश नहीं है, इसलिए अगेन एंड अगेन भी मतलब मन विचलित हो जाता है। तो दैट इज द की वर्ड, दैट ये तो कहा है दृढ़ भूमि है, तो बहुत इम्पोर्टेंट। जी महाराज। अब प्रश्न यह है कि उसको करना क्या। अगर प्रश्न आपने उठाया ही तो क्या करना, तो उसके लिए बीच बीच में एकांत में जाना चाहिए। हाँ, जिसमें संसार में रहेंगे तो समस्या होती रहेगी। जी जी जी। बीच बीच में एकांत में जाके थोड़ा सी दृढ़ता आ जावे, फिर करते रहिए, फिर चाहिए, इस प्रकार। राइट। मैं अच्छा, पढ़ूं आगे का? चलिए, कौन चलेगा, पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ महाराज। Yes, yes. That whatever other gain is not greater than the gain of this state has been exemplified by Vasishtha taking the episode of Kacha thus. Once Kacha arose from concentration in a solitary spot and in a very pleased state of mind, uttering, "What shall I do? Where shall I go? What shall I take? And what shall I leave? Since the universe is full of the self, like the universe full of water in the great cyclical cataclysm, inside and outside of my body, above, below, and on all sides, here and there, the self is everywhere, and there is nothing whatsoever anywhere which is not the self. There is nothing wherein I am not, and there is nothing that is not in me. What else is there?" Okay. No, what else is there? What else is there? That I may may desire when everything around is pervaded by the supreme consciousness alone. In a tremendous voice, in the vast pure ocean of Brahman. Tremulous voice. Laghu Vasishtha. And again, in the vast pure ocean of Brahman, all the great mountain ranges of the world are like mere bubbles of leather, and the great treasures of the world before the great light of the sun of consciousness are like mirage appearances. ये क्या है कि इससे अधिक लाभ कुछ नहीं होता, क्या ना? ना अधिक है, ना दुख है, ना विचाल्यते, वो बाद में आएगा। लेकिन पहले बता रहे हैं कच्छ का वो अनुभव, उसको जब समाधि का लाभ हुआ तो समाधि से उठकर प्रीत मानस आनंद से पूरित होकर वो एकांत में गदगद होकर बोलने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको लूं, मैं किसको छोड़ूं? आत्मे तो सर्व सारा जो विश्व है, जो आत्मा से परिचित पूर्ण है, जिस प्रकार से मानो सागर सारा सर्वत्र सागर का जल पूरित है, इसलिए सर्वत्र तो आत्मा है। आई अब सब बाह्यांतर देह, मेरे देह के बाहर, नीचे, ऊपर, सब तरफ क्या है? यहाँ आत्मा ही है। इतना आत्मा तथा आत्मा, यहाँ आत्मा है, वहाँ आत्मा है, और आत्मा के बिना और कुछ है ही नहीं। न तदस्ति न यत्रायम न तदस्ति न यन्मयी, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, और मेरे में ही सब कुछ है। कि मन्यत अभिवांछामि, मैं और किसकी इच्छा कर दूंगा, किसी चीज की मुझे इच्छा नहीं है। स्वार ब्रह्मालंबोधे फेन सर्वे कुलाचला, ये जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मालय, ये ब्रह्म का जो सागर है, उसमें जो है ये जो सर्वे कुलाचला, ये जो वो जो माउंटेन्स हैं, ये क्या है?
ये मानो बबल्स के समान है, केवल फेन बुदबुद बुदबुद है। और चिदादित्य महातेजम्बु मृग तृष्णा जगत श्रेय, और यह ब्रह्म का जो आनंद प्रकाश है, उसमें यह जगत जो है मानो एक मिराज है, मानो केवल एक मृग तृष्णा जैसा ही है, यानी उसने चरम आनंद का अनुभव किया, ये वर्णन। अब आगे चलो, यानी उच्चतम आनंद का वर्णन है। अब उच्चतम दुख से निवृत्ति ये बताते हैं। महाराज जी ये जो बताया आनंद, ये सांसारिक आनंद भी इसके अंदर आ गया जो इन्होंने अनुभव किया। अरे सांसारिक आनंद क्या है वहां पे? क्या और क्या? नहीं। समाधि का आनंद नहीं, सांसारिक आनंद यानी लड्डू खाने का आनंद बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये महाराज तो जी फिर ये क्या सांसारिक आनंद ये क्या हर- होता है? आनंद अर्थात कुछ नहीं। एक वस्तु में सब संभव क्या नहीं, क्वेश्चन एक के पूछते हैं? बाहर नहीं भीतर। नहीं, वो संभव वस्तुओं के परे है आनंद। हाँ। महाराज जी एक सेंटेंस है, देह के बाहर भीतर ऊपर नीचे सब और सब जगह आत्मा ही है, तो ये इसका मीनिंग क्या होगा? हाँ, मतलब उसको सब जगह आत्मा चारों दिख तरफ रही है, आत्मा। एकत्व दिख रहा है, सब जगह ब्रह्म दिखता है, भगवान दिखता है। अच्छा, यानी पूरे महाराज संसार तो को ये ब्रह्म समझता है। महाराज अपने ये को अपने आप को आत्मा ही समझता है, सर्वत्र अपने को ही समझता है। अच्छा जी जी। मैं पढ़ती हूँ that जी। even by the great sorrow the one in concentration will not be moved has been described by Vashisht in the episode of the 3-year concentration of Sikhidwaja. Chudala, the queen of Sikhidwaja. Sikhidwaja. Chudala. Chudala, the queen of Shikhidwaja, found the Lord of the earth deeply engrossed in superconscious concentration, thinking that I shall wake the king up from that supreme state. She roared like a lion before the king again and again, so that the animals of the forest were frightened. When the king did not move, O Ram, by that repeatedly made loud roaring of the queen, she pushed and even felled him on the ground. Yet the wise king did not awaken even then. तो इसको और पढ़ लो जरा। हाँ जी। प्रहलाद का Vashisht exemplified the same from the episode of Prahlad. Thus, while thinking that Prahlad, the destroyer of brave enemies, nicely attained to the supremely blissful state of superconscious concentration. In that state of superconscious concentration, he remained motionless like a doll in a picture. Hefty as he was, he thus gazing on unity remained for 5,000 years. Then the Lord Vishnu, calling on him, O you great soul, awaken, and blew his conch Panchajanya so that its sound reverberated all the quarters. By that great sound produced by the vital breath of Vishnu, the king of demons was slowly awakened. In the same way, in the same way, the concentration of with Havya and the like may also be illustrated. तो क्या हुआ, यहाँ पे दो दृष्टांत दिए, इसे कह के कि शिखिध्वज का दिया है और दूसरा है प्रहलाद का दिया है। ये जो निर्विकल्प समाधि होती है, इसमें क्या होता है, वह क्या है, एक जो है कि वो अत्यंत दुख से भी विचलित नहीं होता है और दूसरे में है अत्यंत सुख प्राप्त होता है। तो वो निर्विकल्प समाधि में शिखिध्वज हो गया। उसके बाद में वो तावदेव बोधया में उसको क्या है, तो जो उसकी पत्नी थी चुड़ाला, उसने उसको देखना टेस्ट करने का, तो उसने क्या किया, उसने सिंह जैसा सिंहनाद किया, बार बार उसके आगे जाके घोर नाद किया, प्रकार वो कुछ भी विचलित नहीं हुआ। तब उसने क्या किया, उसको नीचे दबा धक्का दे दिया, लेकिन वो गिर गया तो भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ।
she pushed him. उसको यहाँ तक कि वो गिर गया तो भी वो अपने समाधि से विचलित नहीं हुआ। तो एक ये बताया। दूसरा दृष्टांत प्रहलाद का दिया है। निर्विकल्प समाधि में बैठा था, तो उसमें चित्रार्पित्र के नायक 15,000 वर्ष तक वो बैठा रहा, ऐसी बात कही है। अब उसको क्या है कि विष्णु ने 5,000 वर्ष तक, पंचवर्ष था, 5,000 वर्ष तक वह बैठा रहा। उसके बाद में विष्णु ने क्या किया? वशिष्ठ ने प्रहलाद को कहा, while thinking thus प्रहलाद destroyer of Bayonets attained to supreme bliss। हो गया। उसमें 5,000 तक रहा। उसके बाद में क्या हुआ? एक चित्र के समान बैठा रहा। तब उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, महता शब्देन वैष्णव प्राण जन्मना बभुव। वैष्णव ने, भगवान विष्णु ने उसको आवाज देकर कहा, ओ उठो महता तेन शब्देन। क्या कहा है उसको कि वो ओ यू गुड महात्मनम पंचजन्य बताया, और उसको महान शब्द के द्वारा, महान हो तुम, वैष्णव प्राण जन्मना, वैष्णवों के तुम प्राण हो, इस प्रकार का कहकर उसको उन्होंने जागृत किया। और उस प्रकार वो धीरे धीरे वे जागृत हुए। इस प्रकार से वीतहव्य और प्रहलाद आदि की समाधि का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। महाराज मैं पढ़ती हूँ अभी। महाराज जी, ये 5 जन्य नामक शंखनाद क्या 5 जन्य क्या चीज, ये कौन सा शंखनाद होता है? श्री कृष्ण का शंख, श्री कृष्ण पांचजन्य गीता में भी यूज किया था। अब पंचजन्य क्यों कहते हैं भाई, ये नहीं जी, राइट, ओके महाराज जी ये जो 5,000 वर्ष का बताते हैं, ये उसको हम कैसे ले? अब भाई, अब ये तो कुछ लोगों तब क्या है, इस प्रकार का वर्णन है, कहना बड़ा मुश्किल है। वो ऐसा ही बताना चाहते हैं कि लंबे समय तक महाराज जैसे चुड़ाला ऐसे मतलब उसको धक्के वगैरह दे रही थी, तो चुड़ाला ये समझेंगी कि ये मृत हो गए, मर गए। उसको देख, उनकी समाधि की गहराई कितनी है देखना चाहते। Non-attachment is of 2 kinds, lower and higher. The lower variety of non-attachment is again having 4 stages of development. These are endeavor, analysis, unified sense, and the subjugation. While defining the 4th, that is the subjugation, the first 3 have been implied by Patanjali in the aphorism thus, that effect which comes to those who have given up their thirst after object, either seen or heard, and which wills to control the objects, is non-attachment. Yoga Sutra 1.15. Garlands, sandal paste, women, sun, friends, and land, riches, etc. are the objects seen, and heaven and the like mentioned in the Vedas are the objects heard. In spite of one having the thirst for the object of both varieties for 3 stages, endeavor, etc., the non-attachments are accomplished by the degree of discrimination. That is, first, such attempts as I shall learn from teachers and scripture what is worthy and what is not in this world is the stage of endeavor. The second, the attempt of separating out the defects that were present in the mind, which have ripened and are about to perish, from those that are yet to ripen by the exercise of discrimination, is the stage, second stage of analysis. After giving up the enjoyment of the objects with the understanding that all such enjoyments of objects, whether seen or heard, are
begetting only misery, only the feeble longings remain in the mind. Such almost thirstless state is unified state of non-attachment. Fourth, the complete non-attachment, even the feeble longing not being present, is the stage of subjugation. Therefore, this lower kind of the non-attachment, being the promoter of the 8 stages yoga, forms the internal means of the conscious variety of concentration, but it is external to superconscious concentration. सुपर कॉन्शियस कंसंट्रेशन की बात में अब क्या कहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए वो कच्छ का दृष्टांत बोल दिया, दुख से विचलित नहीं होना, प्रहलाद की बात हो गई हमने। अब कहते हैं, क्या कहते हैं कि वैराग्य, अब वैराग्य की बात कर। दो प्रकार का वैराग्य है, अपर वैराग्य या हायर वैराग्य, अपर वैराग्य नीचे वैराग्य, और उसके भी 4 भेद हैं, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। यतमान यानी प्रयत्न कर रहे हैं, हम लोगों को क्या है कि हम संसार से, विषयों से यतमान प्रयत्न कर रहे हैं अलग होने। उसमें क्या होता है, व्यतिरेक, कुछ विषयों से हमारा मन हट गया है, खाने पीने में अभी रुचि नहीं होती, सोना सिनेमा देखने की रुचि नहीं होती, यानी एक व्यतिरेक हो गया। तीसरा है एकेंद्रिय, अब क्या है, समस्त इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से मन हट गया, केवल मन में थोड़ी सी इच्छा वृद्धि है। और चौथा है वशीकार, उसको भी कंट्रोल कर लिया, मेरा पूर्ण रूप से मन पर और इंद्रियों पर, विषयों पर, इच्छाओं पर कंट्रोल हो गया, इसको कहते हैं वशीकार। ये मैंने 4 बता दी। उसके बाद में कहते हैं वशीकार की डेफिनेशन क्या है, दृष्ट अनुश्रविक विषय विश्रित वशीकार संज्ञा वैराग्य। जो दृष्ट विषय, जो मैंने देखे हैं विषय, जिन विषयों के बारे में मैंने सुना है, फॉरेन में इस प्रकार से होता है, देखा नहीं है मैंने, उन सब विषयों से वितृष्णा, पूर्ण रूप से अनिच्छा उनके प्रति हो जावे, उसको पूर्ण रूप से विरह वशीकार, उसको वशीकार कहते हैं। अब उसमें दृष्ट और अनुश्रविक को बताया है, श्रक, चंदन, वनिता, पुत्र, क्षेत्र आदि जो है, ये संसार की जो विषय है, हम जो एंजॉय करते हैं इंद्रियों से, पुत्र, क्षेत्र, मित्र आदि, ये सब जो है ये दृष्ट विषय है। और क्या है, अदृष्ट विषय क्या है, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, वहां पर खूब आनंद मिलेगा। इन दोनों प्रकार के विषयों के ऊपर से जब मन चला जाएगा, तब उसको कहते हैं यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। ये 4 वैराग्य 2 प्रकार के इन विषयों से मन को हटाने पे, इतना ही बताया, इसमें कुछ ज्यादा नहीं बताया। अस्मिन् जगति किम सारे किम सारमिति शास्त्र शास्त्राभ्याम ज्ञास्यम इति यतमान। यतमान व्यतिरेक में क्या है, प्रयत्न करना है वैराग्य का। तो क्या कैसे कि मैं इस जगत संसार में सार क्या है, असार वस्तु क्या है, गुरु ने क्या कहा है इसके बारे में, शास्त्र में क्या कहा है, इस प्रकार से मैं जानूंगा। इस प्रकार से जो करते हैं इसको कहते हैं यतमान वैराग्य, प्रयत्न करूंगा। हो गया, ठीक। उसके बाद में स्वचित्ते पूर्वम विद्यमानानां दोषानां मध्ये अभ्यस्यमानां विवेकतांतम अथवा एतावन्तो अवशिष्टा इति विवेचनम व्यतिरेक। उसमें मेरे चित्त में पूर्व से विद्यमान जो दोष थे, उसमें से अभ्यस्यमान, अभ्यास के द्वारा इतने मैंने त्याग दिया। नहीं, अब मेरे को बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, पहले मैं बहुत जाने की इच्छा होती थी, घूमने फिरने की इच्छा होती थी, वो नहीं होता, इतना मेरे को त्याग दिया। अब खाने पीने की भी इच्छा भी नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ा देखने की इच्छा है या कुछ इच्छा है। ये क्या हुआ, विवेचन करके व्यतिरेक, यानी आधे में वैराग्य हो गया, आधे में वैराग्य नहीं हुआ, इसी को व्यतिरेक वैराग्य कहते हैं। उसके बाद में एकेंद्रीय बाह्य दृष्टानुश्रवक विषय प्रवृत्ते दुखात्म बोधेन ताम प्रवृत्तिं परिज्य मनसः औस्तुक्य मात्रेण वितृष्णस्य अवस्थानम एकेंद्रिय। वो विचार करके देख लिया है दृष्ट विषय और उनके बारे में जो सोचे हुए विषय है, उनमें प्रवृत्ति करने से दुख होने वाला है संसार में। याद रखिए, आप मन से दुख सुख करो या संसार के विषयों को बाहर से अनुभव करो,
उस प्रवृत्ति में दुख होने वाला है, इसलिए उससे मन हट गया पूरी तरह से, और केवल वितृष्णा, केवल मन के ऊपर आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसको कहता है वशीकार वैराग्य। वशीकार का अर्थ क्या है? वितृष्णा, यानी संसार के प्रति वैराग्य जो है उससे प्रतिष्ठित हो गए, इसको कहते हैं। कंप्लीट नॉन अटैचमेंट इज कॉल्ड सब्जुगेशन। इस प्रकार से कहा गया, तदिदम अपरम वैराग्यम अष्टांग योग प्रवर्तकत्वेन संप्राज्ञातस्य अंतरंग अप्रसंगताज्ञसु। ये इस प्रकार का जो वैराग्य है, जो अभी हमने बात कही है, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा थोड़ा अनुभव करके छोड़ना जो है, यह अष्टांग योग का प्रवर्तक है, प्रारंभ है ना। क्या है अष्टांग योग में? क्या है? विवेक, वैराग्य, शमदमादि, संपत्ति इत्यादि है। वो प्रारंभ होने के प्रारंभ, वो संप्रज्ञात योग का तो अंतरंग साधन है, संप्रज्ञात योग के लिए है, आवश्यक है। लेकिन असंप्रज्ञात योग जब मन पूरी तरह विलीन हो जाएगा, उसके लिए अभी भी वो बहिरंग है। और उसके लिए कौन सा वैराग्य चाहिए? पर वैराग्य। तो दो प्रकार के वैराग्य हो गए, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अब पर वैराग्य की बात कर रहे हैं, तत्पर हम पढ़िए। महाराज जी एकेंद्रिय और वशीकार का कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आप महाराज? कोई कौन लोग होते हैं? ठाकुर के सिवा और क्या मिलेगा? वो तो वशीकार ठाकुर का है। नहीं, वशीकार तो ठाकुर है महाराज, वशीकार पूर्ण रूप से वशीकार वैराग्य। हाँ, और एकेंद्रिय किसका एग्जाम्पल हो सकता है महाराज? एकेंद्रिय यानी मन में भाव इच्छा है, बस मन में थोड़ा सा रह गया है। हाँ, मन में थोड़ा रह, हम अपने आप को व्यतिरेक बोल सकते हैं महाराज? हाँ, अब देख लो कितना तुम्हारा आधा गया, कितना गया। तो पहली स्टेज ही चली रही, एकत्रितता कहीं नहीं पाएंगे। चलो आगे चलो, अब कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ महाराज। Then the higher variety of non-attachment, that is internal to superconscious concentration, is being formulated into aphorism. Thus, that is extreme non-attachment, which gives up even the qualities and comes with the knowledge of the real nature of Purusha. Through the intense practice of the conscious concentration, the realization of the Purusha, which is perfectly detached from the Pradina, that is comprised of three qualities, modes, takes place, and from that realization arises the desirelessness towards all sorts of manifestation of the three modes, which is called extreme non-attachment. Patanjali describes the varying degree of rapidity with which concentration is accomplished according to the varying degrees of non-attachment in the aphorism. Thus, success is speedy for the extremely energetic. Samvega, extreme energetic, means non-attachment and desire for emancipation in the extreme. The yogis are of three classes depending upon the degree of their non-attachment: weak, moderate, and of intense non-attachments. Asana, very near or speedy, means achievement of concentration in very short time. Even in the case of those having intense non-attachment, varying degrees of rapidity of the concentration attainment is mentioned in the aphorism. Thus, the success of the yogis differs according as the means they adapt are mild, medium, or intense. Thus, तुम्हारे यहाँ बहुत सारा बड़ा लंबा किया है, यहाँ तो मेरे पास छोटा है। बहुत लंबा हो गया। रुको महाराज, थोड़ा रुक तो जाओ, कर लो। क्या है, जितना भी तुमने पढ़ा ना, हाँ जी, ये जो है हमारी किताब से काफी लंबा कहाँ से आया पता
एनीवे हम कर यहाँ लेते पे हैं, तो माइल्डली वाला ये कर देते हैं कंप्लीट। अच्छा देखो यहाँ तक कर Thus, लेते हैं, मधु मध्य अतित्व ये कर लो। thus mildly intense, moderately intense, and extremely intense are the degrees of non-attachment. Even among those, it is to be understood that the later gain concentration quicker than the former. The best among these are Janaka, Prahida, Prahlada, and extra, who belong to the class of yogis with extremely intense non-attachment, for they could establish themselves firmly in concentration by a moment's reflection only. अच्छा, यहाँ पे रुक गया महाराज। अधमा उद्दालक ये भी पढ़ लो, अधम है। अच्छा, उद्दालका etc. are the worst among the worst class, possessing weak non-attachment, for they could only attain concentration after prolonged efforts. Only yogis who can be classified accordingly in that manner. Okay. This being so, the mind of the yogi of extremely intense non-attachment. Wait. तो क्या कहा है यहाँ पे? ऐसा कहा है कि पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम, यहाँ पे कहा है कि अटैचमेंट जो है, पूर्ण अटैचमेंट, पूर्ण वैराग्य जो होता है, सुप्रीम वैराग्य जो है, तब पर वैराग्य जो ना अपर वैराग्य कहा था। अपर वैराग्य की 4 कंडीशन बताई थी। क्या है बताए थे? 4 कौन सी कंडीशन अपर वैराग्य की बताई थी? दृश्यानुश्रय, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। अब कहते हैं दूसरा वैराग्य है पर वैराग्य। उसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम, एक्सट्रीम अटैचमेंट होता है जब पुरुष का ज्ञान हो गया, नॉलेज ऑफ द पुरुष, परमात्मा का ज्ञान हो गया, संसार में कोई और विषय नहीं रहा, उसको पर वैराग्य कहते हैं। तो समाधि, संप्रज्ञात समाधि में जब वो पटु हो जाएगा और पुरुष ख्याति हो जाती है, तब क्या होता है? ये हो जाता है, ये तीनों गुणों से वैराग्य हो जाता है। और उसके बाद में तस्मात् साक्षात्कार उद्देश्य, उसके बाद में तद वैतृष्णम परम वैराग्यम, ये उस प्रकार का वैराग्य है संप्रज्ञात समाधि से जो होता है वो प्राप्त होता है। और उसी को कहते हैं, इसीलिए कहते हैं उसके बाद में समाधि जो है वो शीघ्र हो जाती है। उसके बाद में कहते हैं तीव्र संवेगानाम आसन्न, तीव्र वैराग्य जिसको होता है उसके लिए वैराग्य समाधि आसन्न, निकट है। तो अगर तीव्र है तो क्या हुआ? मधु मध्य अधिमात्र, ये 3 लेवल्स हो गए। मृदु संवेग, ढीला ढाला है वैराग्य है, ढीला ढाला है। मध्य संवेग है, थोड़ा सा अच्छा करने लग गया है, थोड़ा सा 10 साल के बाद वैराग्य ज्यादा हो गया। और उसके बाद में आसन्नो अल्पेन कालेन समाधि लभ्यते, उसके बाद में तीव्र संवेग होने पर समाधि के सूत्र हो जाए, समाधि के जो तारतम्य है बताया यहाँ पर। मृदु मध्य अधिमात्र तत्व विशेष, यानी वही वैराग्य के 3 बताए। मृदु तीव्र वैराग्य के भी 3 प्रकार, मधु तीव्र, मध्य तीव्र, अधिमात्र तीव्र। अब इसको लगा लो भाई, जैसे कहते हैं कि उत्तम जनक प्रहलाद आदि जो है अधिमात्र तीव्र, मुहूर्त मात्र विचार के द्वारा दृढ़ समाधि की प्राप्त हो जाते हैं। महाराज ठाकुर और उद्धालक आदि और हम लोगों का आधे क्या है? अधमाधमा, निकृष्ट। निरंतर प्रयास के द्वारा हमको प्राप्त होगा, ये हो जाता है। तब उसी के बाद कहते हैं तदेव अधिमात्र तीव्रस्य दृढ़ भाव संप्रज्ञा समाधो लब्धे सति पुनर्व्युत्थानम अशक्तम सन मनो नश्यति। जो उसके बाद जिसको अधिमात्र तीव्र वैराग्य होता है, उसकी दृढ़ भावना के कारण संप्रज्ञात समाधि होने पर
और उसके बाद में मन नाश हो जाता है, उसके बाद में वासना नहीं उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं मनोनाश। और वासना क्षय होने पर जीवन मुक्ति सुप्रतिष्ठित हो जाती है। न मनोनाशे न विद्या, जीवन मुक्ति कैसे क्या, उसे क्या बोलो, कुछ नहीं बताया कि उसने कि वो जीवन मुक्ति अपने आप हो जाती है, ये बात बताइए आगे। महाराज जी ये आखिरी सेंटेंस इसमें बताया है, मन के नाश से विदेह मुक्ति सिद्ध होती है, जीवन मुक्ति सिद्ध नहीं होती, ऐसी शंका न करो। हाँ हाँ, तो उसको आगे बताएंगे प्रश्नोत्तर के द्वारा। ओके। महाराज जनक और प्रहलाद के एग्जाम्पल में ठाकुर भी आ जाते हैं, अगर हम आज के जमाने में। हाँ 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 हाँ, ठाकुर तो उस समय था, इनके यहाँ नहीं है, लेकिन ठाकुर डेफिनेटली है। हाँ, अच्छा, अब चलिए। Other yogis too can be classified accordingly in that manner. This being so, the mind of the yogi of extremely intense non-attachment, being unable to rise again from the firmly established superconscious concentration, becomes extinct. हो गया, ये सब हो गया। By the extinction of the mind, the desirelessness is maintained and Jivan Mukti becomes firmly established. It should not be doubted that the dissolution of the mind leads to Videhi Mukti and Videhi Mukti and not Jivan Mukti, for it is decided on the basis of the following conversation between Vashishta and Rama. यानी प्रश्न ये उठाते हैं कि मनोनाश के द्वारा विदेह मुक्ति नहीं होती, जीवन मुक्ति होती है, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। न च मनोनाशे न विदेह मुक्ति एव न जीवन मुक्ति, मनोनाश के द्वारा जीवन मुक्ति नहीं होती, विदेह मुक्ति होती, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये राम और वशिष्ठ के विचार से करना, हमारे को इतना ज्यादा डिटेल में विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति के उसमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये राम और वशिष्ठ का जो विचार है, डिस्कशन है, उसको कर पढ़िए। करो, कौन पढ़ेगा? नया लोग कोई पढ़ो। Shri Ram, Shri Ram, O sage, please tell me where from the virtues like friendship, etc. arise when the mind of the yogi gets annihilated with all its forms with the rise of discrimination. विवेक होने पर जब मन विलीन हो जाता है, तब ये उनको गुण जो हैं वो कहाँ से आ जाते हैं? मैत्री आदि कैसे? वशिष्ठ ने क्या कहा? Dissolution of the mind is of two types, with form and without form. In Jivan Mukti, the dissolution is with form, and in Videha Mukti, it is without form, whatever. That which thinks the qualities of nature to be its own and thereby gets possessed with pleasure, pain, etc., the learned understand to be the mind. O descendant of the Raghu dynasty, Ram, I have explained the existence of the mind. Presently listen, O best among all inquirers, about the dissolution of it. The learned know for sure that the mind of the wise one is dead, in whom the state of pleasure or pain cannot move from its equanimity. Just as the Himalaya cannot be moved by the mere flow of breath, his mind is regarded as dissolved, on whom no change can be brought about by adversity, pitiable circumstance, inspiration, pride, depression, extremely joyous festival, and the like. When the mind, the great storehouse of all hopes, is dissolved, O Raghav, Sattva arises for sure with all its qualities, such as friendship, etc. Such a mind of a Jivan Mukta will certainly be freed from rebirth. This kind of dissolution of mind with form is seen in a Jivan Mukta. O descendant of the Raghus, the dissolution of mind without form, as described by me presently,
happens in the case of Videha Mukti only. There remains no trace of the mind at all. The pure intellect, sattva, although harboring all good qualities also, dissolves in that pure, supreme, holy state called Videha Mukti. Great ones without a body, having the sky itself as their body, live in that state which is devoid of rajas and tamas, which is ever pure in knowledge, which is completely free from all misery, and which is the stronghold of bliss, wherein the apparent mind stuff has disappeared. The Jivan Muktas are never deluded, whether in pleasure or pain, while doing or not doing the usual natural purposeful acts. Therefore, it is established that the dissolution of the mind with form is the means to Jivan Mukti. Thus is come. That's it. तो यहाँ देर हो जाता है ये 10 मना तस्मात जीवन मुक्ति का वर्णन कर दिया गया। अब देखो भाई, ये चीज तो बड़ी बढ़िया है, बहुत कठिन है, ऊंची है, फिर भी करते हैं उसको। तो क्या कहा है, एक चित्त का नाश की बात कर रहे हैं। जो चित्त का नाश यदि स्वरूप हुए तो जीवन मुक्ति हो जाती है, और चित्त का पूरी तरह अगर नाश हो जावे तो विदेह मुक्ति हो जाती है। विदेह मुक्ति यानी फिर शरीर नहीं रहता। जीवन मुक्त यानी क्या है, जैसे श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद, शरीर है लेकिन जीवन मुक्त है, उनको किसी प्रकार के राग द्वेष काम क्रोध भी लगते नहीं है। तो इन दो का यहाँ पर वर्णन करने का प्रयत्न किया है। प्राकृतम गुण संभार ममेति बहुमन्यते सुख दुखादि अवस्थभ्यो विद्यमान मनोविद। हमारा मन कैसा है, वो क्या है, विषय जो है प्रकृति के जो गुण है उसको समझता है कि मेरे गुण है, और सुख दुख आदि से युक्त हूं मैं, ऐसा मन समझता है। चेतसः कथितः सत्ता मया रघुन, वो ये अस्य नाशम इदम, मैंने ये सब बातें तुमको कह दी है, कैसा एग्जिस्टेंस का मन का कैसा एग्जिस्टेंस है, अब तुम नाश उसका कैसा है इसकी बात तुम सुनो। सुख दुख दशां धीरम साम्यात् न प्रोत्थरन्ति यम, जो धीर व्यक्ति का मन को सुख दुख दशा जो धीर व्यक्ति उत्थित नहीं होता, सुख आया तो बहुत सुखी हो गया, दुख आया सो डिप्रेस हो गया। निश्वास जिस प्रकार से श्वास चलता रहता है, वो उससे जैसे पर्वत नहीं चलेगा, पर्वत के ऊपर सांस मारो, शैलेंद्र पहाड़ के ऊपर सांस मारो तो वो क्या विचलित होता है, उसी प्रकार से ऐसा मन जो है वो सुख दुख की दशा से बिल्कुल विचलित नहीं होता। आपत्कार्य न मुत्साद मंदो माध्यम महोत्सव, यानी अचानक कुछ उत्साह आ गया, अचानक डिप्रेशन आ गया, मद आ गया, मंदता आई, महोत्सव आनंद आया, इनसे मन जो है वो किसी प्रकार से विरूपता यानी परिवर्तित नहीं होता। चित्तम आशा निधानम ही यदा नश्यते, जब मन ऐसा नष्ट हो जाता है तो क्या है, मन आदि उसमें मैत्री आदि गुण रह जाते हैं और सत्व गुण रह जाता है। सच ए फ्रेंडशिप एंड लाइक टेक प्लेस, जब उसके बाकी आशा इत्यादि नाश हो जाएंगे तब मित्र मैत्री मुदिता इत्यादि गुण रहेंगे। भूयो जन्म विनिर्मुक्त जीवन मुक्त तन्मन, ऐसे मन जो है जीवन मुक्त का मन, वो पुनर्जन्म से विमुक्त हो जाता है। रूपो सो मनोनाशो, जीवन मुक्त इसको कहते हैं। रूपो मनोनाशो यो मयो यरुवित, ये जो हुआ ये मनोनाश हुआ। विदेह मुक्ति में क्या होता है कि वो मन जो है वो नाश, मन का डिसोल्यूशन ऑफ माइंड विदाउट फॉर्म, मन भी नहीं रहता। समग्र गुण निधारम सत्वम प्रलीयते, वो विदेह मुक्ति में क्या है कि इंटेलेक्ट इज प्योर सत्व, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेप्टिबल, उसमें गुड क्वालिटीज नहीं, प्योर सत्व, क्वालिटीज भी नहीं है, इस प्रकार का डिसॉल्व हो जाता है, इसको विदेह मुक्ति कहते हैं। जो महासंत लोग जो हैं बिना देह रहित होकर आकाश की तरह उनके देह हो जाते हैं, वे रज और तमोगुण से परे प्योर ज्ञान में रह जाते हैं। आकाश कोशवत तस्मिन, वो किसी प्रकार से विचलित नहीं होते, बने रहते हैं।
इसको कहते हैं विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ता न मुह्यंति सुख दुख अस्थिता। जो जीवन मुक्त व्यक्ति हैं वो कभी भी सुख दुख इत्यादि से वे विचलित नहीं होते। प्रकृति के जो कारण हैं उनके साथ उनसे द्वारा वे प्रभावित नहीं होते। जो कुछ काम करते रहते हैं उससे भाई डूइंग और नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ काम करते होंगे या ना करते होंगे, वे सुख दुख इत्यादि से प्रभावित नहीं होते। ये कहा जाता है। इस प्रकार से उन्होंने मनोनाश को बता दिया, जीवन मुक्ति के साधन इत्यादि। महाराज जी, प्रश्न महाराज जी, what is meant by sky as the body? ये विदेह मुक्ति जिनका होता है उनके लिए बोल रहे हैं ना? आकाश, क्या बोला? आकाशीय उनका देह हो जाता है ना, विदेह मुक्ति। आकाश कोश तनवो, आकाश कोश तनव, यानी आकाश मानो उनका तनु हो जाता है। The great soul without having the आकाश as their body. ये विदेह मुक्ति जिनका होता है उनके लिए कह रहे हैं ना? विदेह मुक्ति आकाश के साथ एक हो जाते हैं मत। राइट। अतनव मानो, अतनव यानी शरीर नहीं है मानो, ऐसे हो जाते हैं। महाराज इसका त्रैलंग्य स्वामी अच्छे एग्जाम्पल है। हाँ हाँ हाँ, त्रैलंग्य स्वामी बिल्कुल ठीक बताया। त्रैलंग्य स्वामी, हाँ त्रैलंग्य स्वामी। और ये जो है जो जीवन मुक्ति वो है स्थित प्रज्ञ ना, जो हम लोग गीता में पढ़ते हैं। हाँ हाँ। नहीं, when Swamiji said that I'll remain as a voice without form, तो वो क्या विदेह मुक्ति की बात कर रहे हैं? नहीं, वो voice without, I have a form, I am a voice तो है। But he has already totally detachment form, body से उन्होंने पूरी तरह से detachment कर दिया। महाराज जी, त्रैलंग्य स्वामी should be जीवन मुक्ता, नॉट विदेह मुक्ता। विदेह मुक्त बिकॉज़ वो उनका सच पूछा जाए तो विदेह मुक्ति जैसी चीज जो है ना, वो अब देह से पूरी तरह डिटैच हो गया तो देह रहेगी कैसे? वो छोड़ देह कैसे रहेगा? वही तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ। कोई देह जो है वो स्वामी जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अस्मिता? ईगो ने अहंकार। थैंक यू सो मच। हो गया? ये स्वामी जी बहुत अच्छा हो गया। Yes, Swamiji, thank you. ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सत श्री राम कृष्ण।